बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। 8 फरवरी के इलेक्शन को काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक जो हुकूमत साजी का अमल है वो तातुल का शिकार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत अब तक 6-7 इजलास कर चुकी है, लेकिन अभी तक कोई हतमी फ़ैसला जो है वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन बताया जा रहा है कि शायद अगले 24 घंटे में कोई फ़ैसला हो जाए। तो मसला क्या है? मसला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना में शमूलियत से गुरेज़ा है। क्यों गुरेज़ा है, इस पे पीपल्स पार्टी से पूछेंगे। और दूसरा जो अहम मामला है वो ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद अरकान थे, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का फ़ैसला किया था ताकि मखसूस नशस्तें मिल जाएँ। ये मामला किधर पहुँचा है? क्या अभी तक इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं या नहीं है? इसलिए गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, नदीम अफजल चंद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जो कि मुज़ाकराती अमल में भी शामिल हैं, जनाब शुएब शाहीन साहब, किसी तारुफ के मुताज नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। तो मलिक साहब, मैं पहले आपको आज जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गुफ्तगू की है जिसमें वो बड़े दो टोक अंदाज में अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं, ज़रा वो सुन लें। अगर मैंने मुस्लिम लीग को वोट देना है तो मैं अपने टर्म्स में मुस्लिम लीग को वोट दूंगा ना। मैं नून लीग के टर्म्स पे आके नून लीग को वोट कैसे दे? जो हमारा डायलॉग कमेटी है, ये जो सुस्तरवी है, ये जो डिले हुआ है, ये जिस डायलॉग कमेटी की नॉन सीरियसनेस की वजह से है, और इस नॉन सीरियसनेस का नुकसान मुझे तो नहीं हो रहा है। हम अपना मौकिफ पे कायम है, ना ही हम अपना मौकिफ तब्दील कर रहे। अगर किसी और ने अपने मौकिफ तब्दील करना है तो प्रोग्रेस हो सकता है। अगर कोई अपना मौकिफ तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है तो मुझे फिर एक बहुत खतरनाक स्टेलमेट नजर आ रहा है। तो मलिक साहब, पीपल्स पार्टी बड़े वाजे तौर पे कह रही है कि हम आपको वज़ीर आज़म का वोट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें कैबिनेट में शामिल करने पे इसरार ना करें और इस पे हम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। तो ये आप कबूल क्यों नहीं करते? देखिए, पहले तो उन्होंने डिफ़ाइन नहीं किया कि उनकी टर्म्स क्या हैं। हाँ। लेकिन मेरी जो ख़बर है, वैसे तो चंद साहब यहाँ पे बैठे हैं, वो ज़्यादा तफसील बताएंगे कि अभी तक मुज़ाकरात बड़े मस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। क्लियरली हमारी ये ख्वाहिश है, और हमने पहले भी इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि हमने बड़ी आवाम की खिदमत में ये अर्ज़ भी की कि जिस पार्टी को भी लाना चाहें उसको सिंपल मेजॉरिटी देकर लाएं, मगर हमें वो मैंडेट नहीं मिला। तो अगर वो मैंडेट नहीं मिला तो बेहतर ये है कि हम सब लोगों को साथ लेकर चलें, ताकि जो भी एक काबीना बने उसके पास अवाम का मैंडेट हो और फिर वो उसके मुताबिक फ़ैसले करे, कुछ मुश्किल फ़ैसले, कुछ आसान फ़ैसले। तो इस वजह से हमारी ख्वाहिश ये थी कि अगर हम पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चल रहे हैं तो पीपल्स पार्टी हमारे साथ आए और काबीना का हिस्सा बने और आगे बढ़े। अगर वो ना भी माने तो मेरे ख्याल में तमाम इस वक्त जो कॉन्वर्सेशन चल रही है वो बड़ी मस्बत तरीके से चल रही है, और बहुत जल्द उसका तरीक़ाकार जो है वो तय हो जाएगा और हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, नदीम अफजल चंद साहब, आपका शुक्रिया कि आप आए, क्योंकि मुझे पता है कि इसके बाद आपने दोबारा उस मीटिंग में जाना है जहाँ पे ये दोबारा गुफ्तगू होगी। लेकिन एक सवाल है कि अगर बिलावल साहब को भी ये एहसास है कि अगर हुकूमत साजी का कोई फौरी तौर पे फ़ैसला नहीं होता तो उससे एक क्राइसिस क्रिएट हो सकता है, तो फिर पीपल्स पार्टी सियासी इस्तेहकाम की खातिर काबीना में शमूलियत पे रजामंदी जाहिर क्यों नहीं कर रही? देखिए अहमद भाई, पीपल पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल फ़ैसला था। CEC 99% जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी थी उसने फ़ैसला किया कि क्योंकि PDM का तजर्बा अच्छा नहीं रहा, आवाम ने बड़ा गुस्सा निकाला है PDM की हुकूमत पे, और फिर हम इलेक्शन में तकरीरें करते रहे, हमारा नैरेटिव नून लीग के ख़िलाफ़ था। तो अब उसी नून लीग की कैबिनेट में हम बैठे हैं तो ये कोई अच्छा तासर नहीं जाएगा। तो बहुत सारी और भी वजूहत थी, एक ट्रस्ट डेफिसिट भी था हमारे और इनके दरमियान, और बाकी कई नज़रियाती इख्तलाफात भी बहुत ज़्यादा हैं कई चीज़ों पे। तो वो बहरहाल एक फ़ैसला CEC ने कहा और कि ये हम गवर्नमेंट सपोर्ट करें आप, क्योंकि आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो इस वक्त मुल्क क्राइसिस में बहुत ज़्यादा। मुल्क को भी इस आपने कोई, अवाम को भी कोई होप देनी है, अवाम को भी कोई हौसला देना है कि हम आपस में ओहदे बांटने के लिए सिर्फ नहीं बैठे, हम आपके लिए सोच रहे हैं। आपकी महंगाई, आपकी एनर्जी क्राइसिस, आपकी एजुकेशन, आपकी हेल्थ, जो अवाम के बुनियादी मसाइल हैं, और सबसे बड़ा मसला जो है इस वक्त वो रूल ऑफ लॉ का है, वो अदल का है, इन सारी चीज़ों से हट के।
तो इसके ऊपर मैं समझता हूँ पॉलिटिकल फोर्सेस अगर इकट्ठी नहीं होगी, नहीं बैठ के डायलॉग नहीं करेंगे, पार्लियामान को नहीं चलाएंगे, तो फिर पुरानी कबातें, खा वो इलेक्शन हो, खा वो सिलेक्शन हो, खा कोई और काम हो, तो हम उसका मुस्बत हल कैसे निकालेंगे? लड़ाई से तो नहीं निकलता। एक गलत काम हुआ, लड़ाई हुई, जो भी हुआ, जुल्म हुआ, जबर हुआ, अदल हुआ, जो भी हुआ, उसका हल आपने डायलॉग के ज़रिए आवाम को दिखाना है। तो क्या अभी जो कैबिनेट में दूसरी मेन पॉइंट था कि नून लीग वाले कहते थे जी हमारी गवर्नेंस जो है ना उसमें रुकावट है, ब्लैकमेल करते हैं लोग, ब्यूरोक्रेसी करती है, छोटी जमातें करती हैं। तो हमने कहा कि आपको एक दफा फ्री हैंड मिलना चाहिए, शायद मुल्क को आप बेहतर पटड़ी पे चला सके। हमारी नेक ख्वाहिशात हैं अभी तक इनके लिए, तो वो मैं समझता हूँ कि अल्लाह करे ये मुल्क उस बमर से निकले। तो अभी तक आपका ये फैसला कि आपने काबीना में शमूलियत इख्तियार जी नहीं मैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो आपको नहीं बता सकता, हम उस कमेटी का मैं हिस्सा हूँ, मैं मुनासिब नहीं है कमेटी के फैसला आने से पहले मैं आपसे डिस्कस, लेकिन ये हमारा तकरीबन यही फैसला है। अच्छा शुएब शाहीन साहब, अब अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में मैं लफ्ज़ डेडलॉक इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन अभी तक इनका फैसला नहीं हो पा रहा, जबकि इस वक्त नंबर गेम में आप जो है वो सबसे आगे हैं, तो आपने इन दोनों पार्टियों के साथ बातचीत ना करने का फैसला करके अपने साथ ज्यादती नहीं की? क्योंकि आप अगर दोनों में से किसी एक के साथ बात करें तो आपकी गवर्नमेंट बन जाएगी। तो हम देखें, डाकू से साथ आप ये करें बात, मुझे बताएं ना, किसी ने आपके साथ डाका डाला है, आप उससे बात करो, मेहरबानी करो, इसमें से 4 आने मुझे वापस कर दो। डाका इन्होंने डाला है। किसने डाला है? हमारी सीटों पे डाका डाल के 18 से 20 सीटें रखने वाले वो कहते हैं हम इक़्तिदार में आ जाए। इन्होंने नहीं डाला तो किसने डाला है? अच्छा, तो फिर तो आप इस तरह हम डाकू के साथ इस बात पे डायलॉग करें, डाकू भाई आ जाओ, थोड़ा सा हिस्सा हमें भी दे दो, हम आपके साथ बैठ के प्यार मोहब्बत की बातें करना चाहते हैं। भाई जिसने डाका डाला है, अगर वो मुल्क के साथ मुखलिस है, डाका जरिए से बाज आ जाए, हमारी सीटें दें, हम 2/3 मेजॉरिटी के साथ हैं। देखें तो हमारे लिए कौन सा मुश्किल है इक़्तिदार में आना? आप उनको डाकू कह के इनसे सीटें ले लेंगे? तो हम देखें, डाकू से बजरिया कानून हम लेने की कोशिश में हैं और इंशाल्लाह ले लेंगे, और अगर नहीं ले पाएंगे तो कौम तो जानती है ना, पब्लिक तो जानती है जिसने जिसको वोट दिया है। मुझे बताएं, इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया, फॉफिन, बाकी जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, किसने नहीं कहा मैं प्री पोल रिगिंग सारी की सारी एक साइड पे कर दूं? पोस्ट पोल रिगिंग का और धांधली जिस तरह हुई है, मुझे बताएं, मेरा हल्का सब कुछ आपके सामने है। यही बातें 2018 में भी मैंने सुनी, यही बातें मैंने 2013 में भी सुनी। आज तो आपके पास प्रूव है। मैं एक मिसाल देता हूं, एक मैं प्रेसिडेंट के तौर पर देता हूं, मैं अपने हल्के की 1,05,000 वोट ले रहा हूं, मध्य मुकाबले 51,000 ले रहा है। मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मुस्तफ़ा खोकर, उसके पास वही फॉर्म 45 है ना, उसके साथ काशिफ चौधरी जमात इस्लामी, अभी मैं मिल के आ रहा हूँ, उसके साथ वही फॉर्म 45 है। तहरीक लब्बैक के हाफिज खावर इलियास अखलास, उसके पास भी वही फॉर्म 45 है। अच्छा, इन सब के पास वही रिकॉर्ड है और वही रिजल्ट है, जबकि आप कहते हो कि नहीं जी आप हार गए, वो जीत गए। तीनों सीटों के ऊपर यही हाल है। खोकर साहब की बात की तो वो तो आपके और इनके भी दोस्त हैं, और उसने पहले दिन से लेकर अब तक 9 उसने अपनी ट्विटर की है, अपनी पोस्ट लगाई है और खुल के हमारे हक में लिख के दिया है इलेक्शन कमीशन में। और सिर्फ उसने नहीं, अब जरा मुझे उनसे भी आगे भी बात कर लेने देना। तो ये टाइम पे भी डाका डालने की मेरे टाइम पे डाका ना डाले भाई, ये कौम के टाइम पे करोड़ों लोगों के हुकूक और मैंडेट पे डाका है। जो सिंपल एक डाकू होता है ना, वो एक इंडिविजुअल को लूटता है, यहाँ कौम के हुकूक पे डाका। मैं सिर्फ इनसे ये पूछे, कभी आपने लीडर से पूछे ये इलेक्शन कमीशन लगाया किसने था? ये तो इमरान खान ने लगाया तो था। इमरान देखिए, गलत आदमी लगा दिया ना, जब आप फैसले करते हैं, आप मुल्क के वजीर आज़म हैं, आप फैसला करते हैं, उसका और उस फैसले का रिजल्ट अगर गलत निकलता है तो कौन है जिम्मेदार? अच्छा, पीपल्स पार्टी बड़ी मुश्किल सूरत से दो चार है, वो नून लीग की तरफ नहीं जाना चाहती, लेकिन पीटीआई धकेल रही है, जाओ उस तरफ, जाओ उस तरफ। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है, क्योंकि ये किसी के इशारे पे धकेलते हैं, अपने इशारे। शुएब शाहीन साहब जो कह रहे हैं कि डकैती हो गई है, तो उसमें गवाह वो बना रहे हैं आपके बहुत प्यारे दोस्त मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को। कोई बात हुई आपकी मुस्तफ़ा नवाज़ से इस बारे में? मैं पहले सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि शुएब शाहीन साहब के साथ बड़े अच्छे प्रोग्राम्स, बड़ी मरतबा मुलाकात होती, मोहब्बत का रिश्ता है, लेकिन ज़बान उन्होंने आज वही बोली जो पीटीआई की है। डाकू, चोर, किसी की इज़्ज़त महफूज नहीं है, ना माँ का ख्याल ना बेटी का ख्याल, जो मुंह में आए बोल दो। भाई, जिसने आपके पास ऊपर डाका डाला है, आपके पास सबूत है, वो सबूत लेकर अदालत में चले जाएं।
इधर टीवी प्रोग्राम पे बैठ के जिधर आपकी भी बेटी मेरी भी बेटी प्रोग्राम देख रही है, आप चोर डाकू इस तरह की बातें करेंगे? ये क्या है बात? पढ़े लिखे आदमी हैं आप सलीके से बात कर लें। आप कहें कि हमें मुत्तफिक नहीं है इन रिज़ल्ट से, कहें कि हम अदालत में जाएंगे और हम अपना हक वापस लेंगे कानूनी तरीके से। अदालत में वो गए हैं, उनको स्टे भी मिल गया। जी तो ठीक है, हमने कब एतराज़ किया? किसी ने, मैंने आके कहा है अगर जावेद लतीफ़ साहब इलेक्शन हारे हैं तो हमने कहा है कि आप चोर हैं या डाकू हैं या क्या हैं? अगर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हारे हैं तो उन्होंने इनको मुबारकबाद दी है। एक मिनट सर, एक मिनट मैं ज़रा आपको एक सुना दूं ज़रा। आपकी मुस्लिम लीग नून के बलूचिस्तान के जो सूबाई सदर हैं जाफ़र खान मंदोखेल साहब, जिन्होंने आज लाहौर में शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात भी की है, वो इस इलेक्शन प्रोसेस के बारे में क्या कह रहे हैं ज़रा सुन। सबसे ज्यादा ज्यादती मुस्लिम लीग के साथ हुई। ये मेरे दोस्तैन है, इससे जरा हाल पूछ लें। सरदार फतेह हसनी है, इससे जरा हाल पूछे। मुजीब हसनी साहब है, उससे जरा हाल पूछे। ये जीते हुए लोग हैं। मेरा देख लें, क्या आप लोगों का दिल मानता है कि जाफर खान हार सकते हैं? सच बताएं, सच एज ए प्रेस वाले। 3 करोड़ रुपए एक आदमी को आखिरी रात दे दिए, उसका स्टेशन तब्दील कर दिया, रात के 9 बजे तक टप्पे लगते रहे। हमने कहा क्यों नहीं रोकते? बोलते मेरी बात नहीं मानते। आरओ ये कह रहे हैं कि मेरी बात नहीं मानते। अभी हम किसको गिला दें? सबसे ज्यादा ज्यादती हमारे साथ हुई। और मैंने खुद रोब में जुलूस भी निकाला था, धरना भी निकाला था। और अगर उन इदारों का मैं नाम लूँ जो इन्वॉल्व हुए हैं इसमें, जासूसी इदारे नहीं, ये दूसरे जो है, उन लोगों ने भी साइड मारा है लोगों का हमारे इलेक्शंस में। तो मलिक साहब, कुछ जो आपके दोस्त हार गए हैं मुस्लिम लीग नून के, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं पैसों का भी और आरओ पे करप्शन का भी। देखिए, मैं तो आपको इसी जो वो बात कह रहे हैं मैं वही कह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये ज़बान क्या है। मैंने तो किसी चीज़ पे मोतरज़ नहीं हूँ। मैंने तो ये भी कहा है कि अगर आप जीते हुए हैं तो आपको मुबारक हो, अगर आप हारे हुए हैं तो हौसला पकड़ें। यानी हम वो बेल्ट जीटी रोड की जो कभी नहीं हारे, गुजरांवाला वहाँ पे हार गए, फैसलाबाद में हार गए, हमारे जिस तरह, और आपको मालूम है जावेद लतीफ़ का क्या नुक्ता नज़र है, उनका नुक्ता नज़र आपके सामने है। राना सनाउल्लाह साहब हार गए, बड़े बड़े लीडर हमारे हार गए। ये किस तरह की धांधली है जिसमें तमाम आपके तज्जियाकार कह रहे थे कि 85 से लेके 110 सीटें PMLN को मिलेंगी, तमाम सर्वेज़ कह रहे थे 85 से लेके 110 सीटें मिलेंगी, और तमाम लोग जिनका मैं नाम ले रहा हूँ जो बड़े बड़े लीडर हैं, हमारे गुजरांवाला में वज़ीर जो खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमारे दोस्त हार गए, मगर किसी ने ये ज़बान बोली? किसी ने ऐसी बात की है? आपको जहाँ पे रिलीफ मिलता है, जहाँ पे कोई इर्रेगुलरिटी है, आप अदालत में जाएं, आप बेशक वो जीतें, आप खुलवाएं वो तमाम इलेक्शन के रिज़ल्ट्स, हमें भी हक़ हासिल है, आपको भी हक़ हासिल है, मगर किसी तरीके से लीके से होगी ना। अगर आप धकेल के हर चीज़ को सड़क पे ले आएंगे और जो आप ज़बान खान साहब बोलते थे वही ज़बान, तो वो जो पोलराइजेशन हमारी जिसकी ख्वाहिश है कि मुल्क को इस वक्त थोड़ी सी हीलिंग की ज़रूरत है, मरहम की ज़रूरत है, ये हीलिंग और मरहम इस ज़बान से तो नहीं मिलेगा। अच्छा, आपको आपके हक़ से कोई नहीं रोक रहा, आपको प्रोटेस्ट करने से कोई नहीं रोक रहा, आपको अदालत जाने से कोई नहीं रोक रहा, वो इलेक्शन कमिश्नर जो आपने लगाया है उसके पास जाने से कोई नहीं रोक रहा। लेकिन अब आप यहाँ पे मुझे प्रोग्राम में ये कहेंगे डाकू या वगैरह वगैरह, तो मैं क्या, मैं मुस्कुरा दूंगा? मैं आपको क्या जवाब दे दूँ? मुझे बताएं, अगर एक सिंगल एक आदमी को लूट लिया जाए तो उसको तो कहेंगे डाकू। जो पूरी कौम के लाखों करोड़ों लोगों के मैंडेट पे डाका डाल के सामने बैठा हो उसको कहेंगे डाकू का लफ्ज इस्तेमाल ना करें, बाकी सब ठीक है। इसका काउंटर आर्गुमेंट ये है कि खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में आपको मेजॉरिटी मैं बैठा हूं, किसी को भी एतराज है। देखिए मेरा आपके पास एक बात कर जी, अगर 1 सेकंड दी। देखिए, मैंने आपको इतने लोगों का नाम बताया और आपको इलाकों का नाम बताया। उसी इलेक्शन कमीशन के तहत इन्होंने स्वीप किया केपी के अंदर। उसी इलेक्शन कमीशन के तहत इनकी इंडिपेंडेंट्स की मेजॉरिटी हुई जो अब सुन्नी तहरीक बन चुकी है। यानी आपको अगर इत्तेहाद काउंसिल सॉरी, आप जो भी बात करें, हमने तो आपके मुतालिक जहाँ पे हम हारे हैं ये अल्फाज इस्तेमाल, मैं अगर ये कहूँ कि आप मुझे बुला के डाकुओं के साथ बिठा रहे हैं, चोरों के साथ बिठा रहे हैं, तो हर एक को नागवार गुजरेगा। मैं नहीं कह रहा हूं इन्हें, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। मेरे भाई सुन लेना सर, सुन ले। सिंपल बात है, फॉर्म 45 के मुताबिक अगर हमने आपके साथ जाति किए आए सारे खुलवा लें, हम आपके साथ आज भी बैठने को तैयार हैं, हमसे ले लें। आप इतराज तो लेकर आए ना। अगर कौम ने अवामी इनकलाब के जरिए हमें जितवा दिया है तो आप एक्सेप्ट करें। मैं बैठा हूं, मेरे से पैसे भी मांगे गया सरगोदा में किसी शख्सियत ने कहा 5 करोड़ रुपया दें,
अच्छा। आपको जरदारी साहब ने 10 करोड़ रुपया दिया है तो 5 हमें दें, आपको लेवल प्लेइंग फील्ड देते जी। तो ये जो अच्छा, जो जाफर मंदोखेल साहब मैं आपको बताऊं, मैं अब ये फिर मेरे खिलाफ चीफ सेक्रेटरी क्योंकि डायरेक्ट इन्वॉल्व था जैद जमान गुजर जो है, तो अब मैं कहूं कि मैं सारे देखो, मैं चाहता हूं कि मैं डॉक्टर साहब की बात से इतफाक करता हूं, ड्यू प्रोसेस है ना। अब मैं अल्फाज ऐसे इस्तेमाल नहीं, मैं नाम तो उसका ले सकता हूं, लेकिन अगर मैं उसको उल्टे नाम से पुकारूं या कोई ऐसी नाम जैसे हतक हो जिससे मेरे बच्चे भी पर, ये बात ठीक है, हमें मीडिया पे बैठ के थोड़े से अल्फाज ज्यादतियाँ हुई हैं, इलेक्शन फेयर नहीं हुआ, इसमें कोई शक नहीं, हमारे साथ भी डकैती हुई है, लेकिन मैं डकैती करने वालों का नाम भी नहीं ले सकता, मुझे पता है, तो मैं क्यों एवं फुक्के फैर मारता रहूं दाएं बाएं, एवं फुक्के फैर दाएं बाएं मारते रहे। पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध में मेजॉरिटी ले गई, वहां पे जीडीए सिंध में पीपल पार्टी, देखिए कराची में पीपल पार्टी के साथ ज्यादती हुई, अच्छा आपको भी पता है, सारों को पता है कि किसकी सीटें थी, किसको दी गई, तो ये हुआ बड़ा कुछ है। आप इस पे मेरा ख्याल है थोड़ा थोड़ा आगे चलें और इस पे अच्छा आगे चलें, तो ये जो नफरतों की आग है इस पे पानी कैसे डालें? नफरतों की आग पार्लियामान के अंदर और पॉलिटिकल डायलॉग तमाम पार्टीज के, तमाम पार्टी मैं एक मिनट सर बात तो करने देना जी, तमाम पार्टीज, सिर्फ नून पीटीआई को भी अपनी बागडोर वकीलों से लेकर सियासी लोगों को देनी पड़ेगी और पॉलिटिकल डायलॉग करने पड़ेंगे, और पॉलिटिकल डायलॉग के बगैर कोई चारा नहीं निकलेगा। ब्लैकमेल भी हम एक दूसरे से होंगे, हम कमज़ोर भी होंगे, हमारी कमज़ोरियाँ और हम खेलते रहेंगे, ठीक है, इस रिंग में हमें खिलाया जाता रहेगा। मैं समझता हूँ पॉलिटिकल डायलॉग करें और रूल्स ऑफ गेम तय करें, और जो इस मुल्क के साथ आप आगे बेहतर कर सकते हैं वो करें, जो गेन कर सकते हैं पॉलिटिकली वो ज़रूर करें। अच्छा, मेरा सवाल है आपसे कि आप ये कहते हैं कि आप उस वक्त मुतमिन होंगे जब आपको कौमी असम्बली की 180 सीटें दे दी जाएं, तो वो तो आपको कैसे मिलेंगी? वो तो नहीं मिल सकती। देखें, हमें 100 मिलती है ना तब दे दें, हाँ, मगर 100 पे राजी हैं आप? सुन लेना, मैं कहता हूँ 100 से कम होती हैं तब भी दे दें, मगर इंसाफ के साथ जिसका जो हक बनता है वो दे दें। ये बात ठीक है। मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ ना, मैं तीनों सीटों का मैं आई विटनेस हूँ, तो इस पे तो ये इत्तेफाक कर रहे हैं, मैं इत्तेफाक करता हूँ आप, जो तीनों सीटों का मैं आई विटनेस हूँ। आप अगर यहाँ इस तरीके से डाका जनी के जरिए सीटें ले जाएं और आप ये कहें कि इसको डाका जनी कहें भी नहीं, यानी पब्लिक के मैंडेट के उनके हुकूक पे डाका डालने को डाका न कहें, किसी एक इंडिविजुअल को लूटने वाले को डाकू कह दें, उन सारे डाकू को भाईजान कह दें, उनको भी सियासतदान नाम दे दें। मैं इनको सियासतदान नाम दे दूंगा। अगर आप मेरी जगह पे हों, ठीक है, सपोज, तो मैं अब आपको जाफर खान मंदोखेल मुस्लिम लीग नून का सूबाई सदर है बलूचिस्तान का, वो कह रहा है कि 3 करोड़ रुपया लेके मुझे हरा दिया, ये कह रहे हैं समद, अब तो समद अचकजाई की आप चंद साहब कह रहे हैं कि मुझे कहा गया कि 5 करोड़ रुपया दो, ये भी हार गए, और महमूद खान अचकजाई साहब भी बात कर रहे हैं, दे दिए। तो फिर इसका मतलब नहीं हुआ ना सही। नहीं, इसका मतलब ये है कि जहां जहां पे जो हार गया वो कह रहा है कि मेरे साथ धांधली होगी। नहीं, हारने की बात नहीं है। हाँ। देखिए, हमारे पास तो एविडेंस है ना। हाँ। आप सिर्फ एक चीज कर लें, मैंने खत भी लिखा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, आपको मैं भेजता हूं, मैंने उनको कहा ये 3 दिन में सारा मसला सेटल कर सकते हैं आप। सेशन जज असिस्टेड बाय एडिशनल सेशन जज एंड सीनियर सिविल जज आप फॉर्म 45 की इंक्वायरी एंड ऑडिट करा के तमाम सेशन जजेस को दे दे, 3 दिन में आपको रिपोर्ट दे दे, उसकी रोशनी में गजट नोटिफाई कर दें। ये बात सिंपल, ये इतना आसान काम है। जो जाली लाएगा उसको जेल में उसी वक्त भेज दें। जी, किसने रोका है? हाँ, यानी फॉर्म 45 एक आपके पास है, किसी के पास, इलेक्शन कमीशन के पास है, आप बात तो मैं आपको बता रहा हूँ, किसी के पास मुख्तलिफ नहीं है। मेरी बात सुने शवाब, देखिए एक मिनट बात कर लो, मेरी जरा उनको बात कर लें, एक मिनट। ऐसे आज आप बिला वजह नाराज हो रहे हैं। नहीं, मैं नाराज तो होता ही नहीं, बुनियादी तौर पे यार वो हारे हुए इतनी माफी दे, चले कोई नहीं, मैं जीता हुआ वहाँ मेरे हक में डाका, मेरे तो मैं भी अवाम के हक में, मैं भी मजलूम हूँ, मैं तो सुन रहा हूँ आपको। जरा बात मुकम्मल कर लिया। नदीम अफजल चांदा और मैं एक ही कश्ती के सवाल। आपको बड़ी इज्जत से कहूंगा, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूँ। यू आर एन n of 1, n equal to 1, one man's opinion इलेक्शन रिजल्ट नहीं होता। मैं आपको कह रहा हूँ, आपके कहने से क्या होता है, मैं आपको कह रहा हूँ, ये क्या बात हुई? मैं आपको कह रहा हूँ, आपके पास है प्रूफ, आप अदालत में चले जाएं, इलेक्शन कमीशन में चले जाएं, उनको आपको डिक्लेयर कर देंगे, आपका हक आपको मिल जाएगा अगर कुछ गलत हुआ है। लेकिन अगर नहीं गलत हुआ, और हमारा भी उतना ही हक है, आप जो बात कह रहे हैं वही बात जावेद लतीफ़ के ऊपर भी लगती है, वही राना सनाउल्लाह के ऊपर भी लगती है, वो भी बाकी लोगों के ऊपर भी लगती है। आप जो कह रहे हैं अपने लिए
वही KPK हैं, वही कराची है, वही सिंध है, वो हर जगह पे यूनिवर्सली लागू होगा। मगर आप अपने हक के लिए तरीक़ाकार जो है उसके तहत चलें और अपना हक ले लें। आपको किसी ने रोका है, हमने कहा है कि इंसाफ नहीं होना चाहिए, हम समझते हैं जहां हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है वो नाइंसाफ़ी रिमूव होनी चाहिए, जहां आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है वो रिमूव होनी चाहिए। आपने ख़त लिखा है चीफ जस्टिस साहब, अगर आपका ख़त मान लेते हैं तो हमें क्या इतराज़ है? जाए ना, चीफ जस्टिस साहब के पास गए हैं आप, इलेक्शन कमीशन में जाएं, आपके पास पूरे फोरम हैं, वहां पे जाएं और जो आपका हक है आपको मिले और हमें भी मिले और चंद साहब को भी मिले, इसमें क्या हर्ज है? अच्छा जी, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। अच्छा नदीम अफजल चंद साहब, अब सूबों में तो सूरत वाज़ेह है, कम से कम 3 जगह पे सिंध में पीपल्स पार्टी हुकूमत बना रही है, पंजाब में मुस्लिम लीग नून बना रही है, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद अरकान बना रहे हैं। बलूचिस्तान में ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी करीब करीब है। मुस्लिम लीग नून के पास 13 है, आपके पास 14 है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी बलूचिस्तान में और नून लीग शायद हमारी इत्तेहादी हो। अच्छा, तो फिर अगर वो बलूचिस्तान में आपकी इत्तेहादी है तो पंजाब में हम भी उनकी इत्तेहादी है ना? नहीं, तो पंजाब में भी फिर आप हुकूमत में शामिल हो जाएंगे? नहीं, हुकूमत में शामिल होने के लिए कुछ चीज़ें जो है ना, मैं समझता हूँ हुकूमत में शामिल अभी चलने दें, इनको अपनी पॉलिसीज वजह करने दें, इकनॉमिक्स पॉलिसी लाने दें, एनर्जी पॉलिसी लाने दें। मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि बलूचिस्तान में आपके 14 हो गए, आज एक इंडिपेंडेंट शामिल हो गया, तो आपके 14 MPA हो गए, मुस्लिम लीग नून के 13 हैं, JUI के 10 हैं, बाप पार्टी के 5 हैं, नेशनल पार्टी के 3 हैं, ANP के 2 हैं, BNP मैंगल 1, जमात इस्लामी 1, हक दो तहरीक 1, BNP अवामी 1, बराबर हैं तकरीबन हमारे। तो वहाँ पे तो आप कैबिनेट शेयर कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के साथ। देखें, बलूचिस्तान के सर्कमस्टांसेस ये हालात बड़े मुख्तलिफ हैं, वो बड़ा एक ज़ख्म खुर्दा सूबा है, उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि उसकी पॉलिसी जो आप वहाँ अडॉप्ट करेंगे वो सूबे के हालात के मुताबिक काम करेंगे। वो ऑलरेडी क्राइसिस में है, सूबा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है, उसके मरहम रखने की ज़रूरत है। वहाँ अपनी ईगो को, अपनी कुर्बानियों को, अपनी मैनिफेस्टो को, अपने नज़रिए को कुर्बान करना पड़ेगा। बलूचिस्तान फिर आगे चलेगा। तो आपने चीफ मिनिस्टर, हम चाहते हैं बलूचिस्तान भी इस मुल्क के दूसरे सूबों की तरह ज़रा उसको भी हक है। बिल्कुल है। तो चीफ मिनिस्टर का भी फैसला हो गया वहाँ पे? नहीं, अभी नहीं हुआ फैसला चीफ मिनिस्टर के, लेकिन तकरीबन ये फैसला हुआ कि वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। अभी बाकी कुछ चीज़ें और पीपल्स पार्टी की हुकूमत में मुस्लिम लीग नून काबीना में शामिल होगी इंशाल्लाह। बड़ी अच्छी बात की आपने, लेकिन फिर ये सवाल तो मुझे करना चाहिए ना कि अगर बलूचिस्तान में नून और पीपल्स पार्टी मिलके काबीना बना रहे हैं, आपको बिल्कुल हक तो है सवाल करना, आपका सवाल हक है करना। हमारे ऊपर इन्होंने कहा कि आपकी वजह से हम 16 महीनों में डिलीवर नहीं कर सके हैं। इन्होंने कहा आपकी वजह से हम 16 महीनों में डिलीवर नहीं कर सके पीपल्स पार्टी की वजह से। दूसरा हमारा जो मैं यहाँ बैठ कर कह रहा हूँ कि नहीं कहा। मेरे प्रोग्राम के क्लिप चला था जिसमें मैंने तारीफें की शहरी रहमान साहिबा की, हमारे मखदूम साहब की जो इंडस्ट्रीज़ के वज़ीर थे। मैंने कहा कि इतने अच्छे इन्होंने तरीके से वजारत चलाई और सख्त फैसलों में चेयरमैन साहब ने बिलावल साहब की बड़ी तारीफ की। हम सब ने, मैंने अभी तारीफ की, तो ये कैसे कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं इनको हम फ्री हैंड दें तो इनको खुश होना चाहिए। अपने लोगों को, अपने दूसरे इत्तेहादियों को अकोमोडेट करें, वजारतों पे झगड़ा ना पड़े, अपने खुल के ज़रा इनको, हम इनको तंग नहीं करेंगे, इनकी लेजिस्लेशन में सपोर्ट करेंगे, इनके ऊपर तनकीद भी नहीं करेंगे, जायज़ अवामी तनकीद ज़रूर करेंगे, वो भी जायज़ हद तक इनको एक मौका देंगे 1.5 साल ताकि ये अपनी पॉलिसी के जरिए इस मुल्क को मुश्किल हालात से निकालें। तो मेरे ख्याल में हमारी नेक ख्वाहिशात होंगी, लेकिन इनको चाहिए पंजाब में हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि पीपल्स पार्टी पंजाब में बनी थी। पीपल्स पार्टी को 40 साल आपने रगड़ रगड़ के कईयों की मदद के साथ पंजाब में कमजोर किया है, उसको सांस लेने की इजाजत दे दो पंजाब में। बड़े बड़े घुसपैठिए लीडर बन गए पंजाब में। पीपल्स पार्टी जो है, एक मिनट, मैं अपने टाइम में, आपके टाइम में नहीं बोला, मैं अपने टाइम में नहीं बोलने दूंगा आपको, प्लीज आप जवाब दे लेना। देखिए मैं समझता हूँ कि ये देना पड़ेगा। जब पीपल्स पार्टी का पंजाब का वर्कर कहेगा ना, अपनी लीडरशिप को रोएगा, तो कैसे हम इनके साथ बैठ सकते हैं? ये देखना पड़ेगा। कोड़े खाए हैं पंजाब के लोगों ने, जेलें जिली हैं पंजाब के लोगों ने, शहादतें जिली हैं पंजाब के लोगों ने, और नजरियाती तौर पे हमारा कितना इख्तिलाफ है। और यार इतने सालों बाद भी आप पंजाब के वर्कर को माफ़ नहीं कर रहे, तो आप कहते हैं कि हम, बड़ा मुश्किल फैसला इनके साथ बैठना भी सच्ची बात है, लेकिन वो पाकिस्तान को मुश्किल हालात में चलाने के लिए, और जितना पाकिस्तान जख्मी हो चुका है,
हमने बहुत सारी यहाँ कुर्बानी तो दी। इनके वोटों से आप सदर पाकिस्तान बना दें, वो ठीक है। यार सदर पाकिस्तान के पास क्या इख्तियारात हैं, सिंबॉलिक सौदा रह गया तो फिर ना लें आप। नहीं, सिंबॉलिक सौदा रह गया है। अगर आप समझते हैं, मेरी बात सुने ना, ये भी इनकी डिमांड पे ही हम ले रहे हैं ओहदा। अच्छा ये भी नून लीग की डिमांड पे ओहदा ले रहे हैं। ये बात ठीक है, ये बात बड़ी ज्यादती है वैसे है। ये बात ठीक है। अच्छा जी, शुएब चांद शहीन साहब को साहब, बड़ा अब मजबूर ये इनकी आपस की लड़ाई है, इसमें तो नहीं टांग अड़ाएंगे आप? कोई लड़ाई नहीं है, हाँ। ये सारी मस्तियां हैं इनकी आपस में, फ्रेंडली अपोजिशन है। अच्छा। ये एक दूसरे को सिर्फ मीडिया में ये पब्लिक को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। हाँ। ये आप देखिएगा, इनकी मोहब्बत की पींगें दोबारा शुरू होने वाली हैं और हो चुकी हैं प्रैक्टिकली। पीपल्स पार्टी इस वक्त सिर्फ उससे इबरत पकड़ रही है जो PDM-1 की सूरत में 16 महीने में जो अशर नशर PMLN का हो गया, यानी जो पंजाब में PMLN के साथ हो गया। अब इनको डर ये है कि हम इनके साथ अगर बैठ गए ना अगले 6 पंजाब में तो उनकी गवर्नमेंट बन रही है, और जिस तरह बन रही है वो भी आपको पता है। जो असल पब्लिक का जो फिगर है, जो पब्लिक का मैंडेट है, वो तो जाकर दिखा दें जरा पब्लिक में। वो तो जिनके आसरे पे जो कहते थे ना साड़ी गल हो गई है, जिन्हें नाल गल हो गई है तो वो फिर ला रहे हैं उनको, लेकिन पब्लिक नाल गल नहीं हुई इन्हों दी, पब्लिक नाल साड़ी गल हुई है। पब्लिक हमारे साथ खड़ी हुई है, इनको भी पता है, सबको पता है। अब पीपल्स पार्टी का दिल भी है, उनके साथ भी हैं, सब कुछ है। इन्होंने सदारत भी लेनी है, इन्होंने स्पीकरशिप भी लेनी है, इन्होंने सेनेट के चेयरमैन अच्छा, आप भी लेनी है। इनकी बात छोड़े ना, इनकी अपनी बात बताएं। मैं अपनी बात ये कर रहा हूं। कल एक मिनट, आपकी पार्टी ने कल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ ऐलान किया, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह हैं माशाल्लाह साहबजादा हामिद रज़ा साहब बड़े अच्छे सियासतदान हैं। उनके जो वालिद साहब थे साहबजादा फजले करीम साहब, वो बड़े एक अजीम पार्लियामेंटेरियन थे और बड़े अच्छे इंसान भी थे। तो उन्होंने तो किसी और इंतखाबी निशान पे इलेक्शन लड़ाया, और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इंतखाबी निशान है वो कुछ और है। तो आपको ये नहीं लग रहा कि टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाएगा कोई? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो रजिस्टर्ड उनकी पार्टी है, उनकी रजिस्टर्ड पार्टी के जो उनमें शामिल हो जाएंगे वो तो सारे कंसोलिडेट होने के बाद जो उनका शेयर बनेगा उसी शेयरिंग के हिसाब से हमें रिजर्व सीटें मिलेंगी। सिर्फ फॉर दैट पर्पस हमने। और आपको लगता है कि रिजर्व सीटें मिल जाएंगी? मिल जाएंगी इंशाल्लाह, वो तो हमारा हक है। वो तो किसी का कोई मतलब है, कोई दूसरी राय नहीं है। कल मैंने किसी किस्म का कोई भाव नहीं है। कल इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, पहले ये MWM के साथ जा रहे थे, तो कल फिर इनकी सुन्नी तहरीक से हो गया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से। तो फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि हम फिरका वारियत से बचने के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जा रहे नहीं, लेकिन मेरी बात सुनो, मुझे पता है MWM में लोगों ने जाने से इनकार किया। उन्होंने कहा ये एक शिया की छाप लग जाएगी, ये एक फेडरल की पार्टी है। लेकिन एक अच्छी बात जिस मुल्क में मुझे कोई इतराज नहीं है, इनका हक है। MWM और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मिलकर असूली तौर पर मैं ईमानदारी की आपको बताऊं, मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर समझता हूं कि इनकी PTI बहाल होनी चाहिए थी, इनको स्पेशल सीटें भी मिलनी चाहिए, इनके साथ जो ज्यादतियां हुई हैं वो नहीं होनी चाहिए। ये मैं तो एज ए एक कदम आगे जा रहा हूं, लेकिन ये कहना कि उसके साथ हम बैठेंगे फिर क्या वारियत, तो ये आपकी बातें इसलिए तो आप इलेक्शन हार जाते हैं। नहीं, इलेक्शन हारना हरवाते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदेद। वक्फे से पहले बात हो रही थी कि जो पिछली जो PDM की हुकूमत थी, अच्छा उस PDM की हुकूमत में पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, उसमें JUIF भी शामिल थी, उसमें BNP मैंगल भी शामिल थी, उसमें और भी बहुत सी पार्टियां शामिल थीं। लेकिन अब वो सारी पार्टियां जो हैं, वो तकरीबन सारी पार्टियां वो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं। और इस वक्त भी बलोचिस्तान के इलाके नसीराबाद में पीपल्स पार्टी भी मुजाहरा कर रही है, और जाफ़र खान मंदोखेल का भी मैंने आपको सुना दिया। तो आज सेनेट के इजलास में भी बहुत तकरीरें हुई हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़। एक जो साबका इत्तेहादी पार्टी है मुस्लिम लीग नून की नेशनल पार्टी, वो उसके सेनेटर जो हैं ताहिर बजंजो साहब ने क्या कहा, ज़रा सुनें। साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद करना इलेक्शन कमीशन की औलीन जिम्मेदारी थी, जो अपनी जिम्मेदारियां निभाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ। मेरा तो पुरजोर मुतालबा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ आइन शिकनी का मुकदमा चलाया जाए। अच्छा, अब ये जो बात है, यही बात जमात इस्लामी भी कर रही है, यही बात और भी लोगों ने आज सेनेट में की, आप क्योंकि सेनेट के मेंबर हैं, तो आप ये नहीं समझते कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सामने आके कोई अपने बारे में कोई वजाहत भी करनी चाहिए? मेरे ख्याल में करेंगे जी। उनको अगर हर तरफ से ये गुफ्तगू हो रही है तो उनको जो तरीक़ाकार है जिसको पर एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, उनको आके एक तफसीली जायज़ा इलेक्शन का लेके बताना चाहिए आवाम को कि असल में क्या हुआ है। देखिए बात यह है कि जैसे अभी चंद साहब कह रहे थे, इलेक्शन कमिश्नर साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को तो PTI की हुकूमत ने लगाया है,
अब अगर किसी बात पे एतराज़ है और इतने लोग एतराज़ कर रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है कि कोई स्पोक्समैन आके इन तमाम बातों पे जो हो रही हैं एक तफसील के साथ एक तज्ज़िया और इंफॉर्मेशन और फैक्ट बेस जो है उसे पेश करें। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ बहरहाल एक रिवायत तो है, हमने इलेक्शन कमिश्नर के रेजिग्नेशन के मुतालबात जब से मैं सियासत में आया हूँ मैं तो यही सुन रहा हूँ, हमने भी किए हैं, इनने भी किए हैं। 2018 में हम सीख पा थे, 2024 में ये सीख पाए हैं, आज भी हमारे कुछ लोग जो हैं वो सीख पाए हैं जो टीवी पे आके इजहार भी कर रहे हैं। तो कुछ हमारे यहाँ दो चीज़ें हैं, एक तो हमारी रिवायत अच्छी नहीं है इलेक्शंस की, हमारे इलेक्शंस में इस डे एंड एज में इतने डिले होने इलेक्शन रिज़ल्ट्स के क्या वजह है, यानी 2-3-4 घंटे में क्यों इलेक्शन का रिज़ल्ट सामने ना आ जाए ताकि ये गुफ्तगू हो ही ना और हम एक दूसरे से ये करें ही ना कि देखें ये बेनिफिशरी, हम कह रहे हैं आप बेनिफिशरी, वो कह रहे हैं कि आप बेनिफिशरी। एक तो जो तरीक़ाकार है, आगे हमने 2-3 साल ज़ाया कर दिए इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के ऊपर। आप सोचिए आज अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हों तो किसी को भी एतमाद ना हो। इलेक्ट्रॉनिक मशीनें जो हैं वो 6-7 मगरबी 8 ममालिक जो हैं, जर्मनी है जिसमें ये नेदरलैंड्स है, ऑस्ट्रेलिया, इन लोगों ने पायलट करने के बाद हटाई हैं बिकॉज़ आप प्रोग्राम करके फजिंग कर सकते हैं और फिर वो ट्रेस भी नहीं होती। तो आप सोचिए कि वो वक्त अगर हमने इस तरीक़ाकार तय करने में लगा लिया होता जिस पे आज लेदे हो रही है तो इससे ज़्यादा शफाफ इलेक्शंस होते, इससे ज़्यादा शफाफ तरीक़ाकार होता। हमें आगे तो बढ़ना है, हमारी तारीख तो ऐसी है कि हर बंदा जो है हर इलेक्शन के बाद यही कहता है आगे बढ़ना है। तो ये इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात की बारिश है तो इसमें हम इस बारिश को ख़त्म किए बगैर आगे कैसे बढ़ें? नहीं जी, इलेक्शन कमीशन का बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए। अगर उन्होंने अच्छे इलेक्शन कराए हैं तो उनको इनाम मिलना चाहिए, अगर बुरे इलेक्शन कराए हैं तो उनको इबरत का निशान मिलना चाहिए। लेकिन वो आइन में लिखा हुआ है ना, तो उनके लिखा खिलाफ तो हुआ है। रेफरेंस दायर होगा। मैं कहता हूँ जो भी हो, अगर अच्छे इलेक्शन ये तो एक कमीशन बनना पड़ेगा, पार्लियामान बनाए या कोई और सियासी जमातें मिलकर एक कमीशन बना लेंगी। लेकिन इस मुल्क में इतनी जमहूरियत मजबूत नहीं है कि ऐसे काम हो सकें। कमज़ोर जमहूरियत में ऐसा नहीं होता। कमज़ोर जमहूरियत को मजबूत करने के कोई इकदाम हमें करने पड़ेंगे और वो इकदाम हैं सियासी जमातों को अपनी ईगो को छोड़कर, अपनी अनाग को छोड़कर मुल्क के लिए, पार्लियामान के लिए, जमहूरियत के लिए, इस आइन के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ ही अटका रहूँ कि नदीम अफजल को हराया गया है, मेरे साथ धांधली हुई है और मेरे साथ ब्यूरोक्रेसी ने की है, मेरे साथ सियासी जमात कई लोगों ने की है, तो मैं इसी जगह पर अटका रहूँ, अपने इंतकाम के अंदर बैठ के या अपने अल्फाज बोलता रहूँ तो वो नहीं काम चलेगा। मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं अपनी पार्टी को कहूँ कि आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। इस मुल्क में शफाफ इलेक्शन अगर नहीं होने तो करवाने की ज़रूरत नहीं है। क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी पे हमें जाना चाहिए और मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल जमातों के अंदर भी जमहूरियत हमें लानी पड़ेगी। हाँ, और जमहूरी फैसले करने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर पार्टियों के अंदर जमहूरियत नहीं होगी तो फिर फैसले सही नहीं हो सकते। तो मैं समझता हूँ वो जमहूरियत, वो अब वक्त आ गया है, पाकिस्तान चेंज हो चुका है। जो यूथ ने साबित किया है कि पाकिस्तान चेंज है, ये नौजवान लोगों ने, खास सारी पार्टियों के जो नौजवान है, और उन्होंने कहा है कि पुरानी रवायती घसी पुटी सियासत को वो दफन करते हैं। लोगों ने दफन कर दी है वो पुरानी सियासत। अगर हम उसी कब्र पे बैठे रहेंगे, पुरानी सियासत की कब्र पर, तो यकीनन हम आगे नहीं बढ़ सकते। शुएब शाहीन साहब, अब आप क्योंकि वकील भी हैं तो ये बताएं कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ मुकदमा कायम करने का मुतालबा हो रहा है तो आइन और कानून के तहत कैसे हो ये सब? बिल्कुल, देखें इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो कुछ हुआ है इस इलेक्शन में, ये 76 साल में ऐसा इलेक्शन कभी नहीं देखा। नहीं, आइन क्या कहता है, कैसे आइन में तो बड़ी सिंपल बात है, इनके खिलाफ एक तो जुडिशल काउंसिल में प्रोसीडिंग्स जानी चाहिए जो इनको नौकरी से हटाया जाए। एक तो ये तरीकाकार है। अव्वल तो एक खुद रिजाइन दे दें, नहीं देते हैं तो उसका तरीका है जुडिशल काउंसिल में जाया जाए, इनके खिलाफ सारी एविडेंस मौजूद है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास मौजूद है एविडेंस, जो इनके ज़ेर निगरानी इन्होंने अंडर आर्टिकल 218, 220 की कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन की है, इन्होंने आइन के मुताबिक जो इलेक्शन हो, ये तो आप एक अपना बता रहे हैं, लेकिन क्या ये रेफरेंस भिजवाना मुमकिन है? कौन भेजेगा? कोई भी शख्स कर सकता है, उसके लिए कोई जरूरी नहीं है। एनी पर्सन, एनी कंप्लेंट आप कर दें, शायद हम कर लें। आप समझते हैं अकेला इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है? हाँ, तो जो आप ये समझते हैं अहमद मीर साहब? मैं तो बिल्कुल नहीं समझता भाई। तो फिर छोड़े, आगे चले, कोई और बात करें। पहले वो ऑफेयर हो चुके हैं, मैं तो कुछ नहीं कहता भाई उनके बारे में। लेकिन एक बात तय है, देखें ये निगरान चंद साहब ने सेटअप है, अच्छी बात की जुडिशरी है, यूथ ने बड़े-बड़े या लोग इस कौम ने एक फैसला कर दिया है
और ऐसे ऐसे लोग इस दफ़ा बाहर निकले हैं इलेक्शन के लिए। देखें, दुनिया का कोई कानून मुल्क आपको नहीं मिलेगा जिस दिन इलेक्शन हो उस दिन कम्युनिकेशन के सारे रास्ते बंद कर दें। नेट नहीं है, टेलीफोन नहीं है, और उसके बावजूद लोग निकले और लोगों ने वोट दिया, अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। आप अगर उनके मुंह पे तमाचा मारते हैं कि उनको कहते हैं तुम्हारी हैसियत ही कोई नहीं, फैसला हम करेंगे ड्राइंग रूम में बैठ के, जिसको हम चाहेंगे, जिसको तुम ठुकरा चुके हो, 2000 वोट लिए, हम आपके सरों में मुसल्लत कर देंगे। 8वें नंबर वालों को उठा करके भी लोगों को जितवा दिया गया। बहुत सारे शहरों में ऐसा हुआ। मगर ऐसे लोगों को आप मायूस करके अपने मुल्क में जमहूरियत की ना खिदमत कर रहे हैं, ना मुल्क की मईशत की खिदमत कर रहे हैं, ना सियासत की खिदमत कर रहे हैं। लोगों ने वोट लिए हैं आपको पाकिस्तान को जोड़ने के लिए, आपको सिर्फ तोड़ने के लिए, लड़ाने के लिए। बड़ी अच्छी बात है जी, ये बड़ी अहम बात है। और अगर इनकी बात होगी तो मियां नवाज शहबाज शरीफ ने तो आपको कहा जाए हुकूमत बना लें, तो मिलाएं अपने 2-3 इत्तेहादी और बना लें। नहीं तो आप जो डाका जनी के जरिए सीटें ली हुई हैं वो वापस कर दें। अभी हुकूमत बनाने को तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बात कहूँगा कि इलेक्शन में धांधली पे बातचीत अभी ख़त्म नहीं होगी, इल्ज़ामात लगते रहेंगे, लेकिन इस वक्त कुछ पाकिस्तान को जोड़ने की बात भी होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को अगर जोड़ के रखेंगे तो जो धांधली के ख़िलाफ़ जो एहतजाज है, जो फरियाद है, उसका कोई नतीजा भी निकलेगा। इसलिए इंसाफ हासिल करने के लिए पाकिस्तान को जोड़ के रखिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।